अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 करने लगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताने लगा कि मैट्रिक्स में क्या इंक्लूड होता है। मैट्रिक्स में सबसे पहले जो हमारे पास 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा वो होगा रो मैट्रिक्स। क्या होता है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहले रो मैट्रिक्स है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास फाइंड ए है, हमारे पास लेट्स सपोज 1 2 3। तो रो होता है, ये एक रो है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये रो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसको रो कहते हैं। अगर हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास एक ये है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर कितने मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बयान करो, ठीक है। इसका ऑर्डर बताओ। तो इसके अंदर एक रो, दो रो, तीन कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हम कहेंगे 2 रोज़ 3 कॉलम्स, ठीक है। ठीक है, यही होता है रो होता है, ये रो होती है और ये कॉलम होता है, ठीक है। चलो अब हम चले जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड करना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, ठीक है। मैट्रिक्स के ऑर्डर में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2 3 -5 और 6। इसका वो कह रहे हैं ऑर्डर बताओ। सिंपल सी बात है, इसका ऑर्डर ये होगा, एक रो, दो रो होगी, दो ही कॉलम आ गए, ठीक है। ये वापस क्या आ गई, 2 रोज़ और 2 कॉलम। हम इसको कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे इट हैज़ 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स एंड इट्स ऑर्डर 2/2। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। अच्छा जी, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसमें भी हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। इसका भी ऑर्डर आएगा 2/2। इसमें हमारे पास आ गया, इसमें बस एक रो है, ये चेक करें, एक रो 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर हमारे पास आएगा 1/2। डी में हमारे पास क्या है, एक कॉलम है, 3 रोज़ हैं। इसका हमारे पास ऑर्डर आएगा 3/1, ठीक हो गया। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई की तरफ आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम, ये आ जाएगा 3/2। इजी से क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान से। इसके हमारे पास एक रोज़ और एक कॉलम 1/1। जी में हम आ देते हैं। जी में हमारे पास 3 रोज़ और 3 कॉलम 3/3। और एच में हमारे पास 2 रोज़ और 3 कॉलम 2/3, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। वो कह रहे हैं कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। एक को देखो, एक के अंदर 3 है, एक रो एक कॉलम। और इसके साथ कौन सा इक्वल होगा, बी में है 2 रोज़, बी में एक रो 2 कॉलम, सी में है 2 रो 1 रो 2 कॉलम। बी और सी आपस में इक्वल, हम कहेंगे मैट्रिक्स बी एंड सी आर इक्वल, ठीक है। और डी में एक रो 2 कॉलम, ए के साथ कौन सा मिलता है, ए के साथ कोई भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ए वैसे ही रहेगा, ठीक हो गया। हमारे पास ई में हमारे पास आ जाता है 2 रोज़ 2 कॉलम। और 2 रोज़ 2 कॉलम वाला कौन सा है, 2 रोज़ 2 कॉलम वाला हमारे पास है एच। ई और एच इक्वल है आपस में, ई एंड एच आर इक्वल। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, ये वैसे ही कंसेप्ट के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको बेसिक्स पता लग जाए। आगे जी में देख लें, एफ़ में एक रो
2 रो 1 कॉलम, और एफ में ये 2 रो 1 कॉलम, ये भी किसी के साथ नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें भी 2 रोज़ 2 कॉलम, 2 रोज़ 2 कॉलम, बल्कि जी भी इसके साथ ही हो जाता है। 1 रो 2 कॉलम, अब 1 रो 2 कॉलम वाला किसके साथ होगा? मेरे ख्याल से ऊपर आया था क्वेश्चन, नहीं आएगा ये बस इस तरह ही है, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपस में जो नहीं मैच हो रही। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहें कि वो आपस में मैच नहीं हो रही, जैसे ए के साथ कोई भी नहीं है तो हम क्या करें। ये बस ऐसे ही लिखना है, जो आपस में इक्वल होते हैं उसी को लिखना है, बाकी को लिखना ही नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है, अक्सर आ जाता होता है शॉर्ट में, वो है क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। मैं कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो हमें ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इक्वेशंस बना लेते हैं, इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन में आ जाता है ए प्लस सी, हमारे पास किसके 0 के इक्वल, ए प्लस सी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 0 के इक्वल। सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, इक्वेशन 1 है। सेकंड इक्वेशन आ जाएगी ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, सेकंड पे आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हम बना लेते हैं c-1 इज इक्वल टू 3, ये ठीक है। फोर्थ हमारे पास आ जाएगा 4d - 6 इज इक्वल टू +2d, ठीक है। अब इक्वेशंस को अब सोल्व करना है। सबसे हम पहले हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन जल्दी सोल्व हो रही है, वो है इक्वेशन 3। ये इजीली सोल्व हो रही है, सबसे सिंपल है। तो हम कहेंगे सोल्विंग इक्वेशन, या फ्रॉम इक्वेशन भी कह सकते हैं। सोल्विंग इक्वेशन 3 में हमारे पास है c-1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। c हमारे पास यहाँ पे आ गया, 3 -1 है तो वहाँ पर जाके क्या आ जाएगा +1, ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 4। c का आंसर आ गया। हम कहेंगे हम अब ये देखें, c को सोल्व करने का एक और आसान तरीका भी है कि c किस में आ रहा है, c आ रहा है 1 में। हम इसको ये भी कर सकते हैं, पुट वैल्यू c इन इक्वेशन 1। अब c की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए सी हमारे पास क्या 4 + 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ए यहाँ पे +4 है, यहाँ पे जाके आ जाएगा -4। ये हमारे पास ए का जवाब आ गया, ठीक है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है बी और डी की वैल्यू। बी को हम कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन बी कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन बी से बेहतर रहेगा कि हम पुट वैल्यू कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ए इन इक्वेशन बी में, कौन सी है, दूसरी इक्वेशन में 2 में, ठीक है। इसमें हम वैल्यू की ए की पुट कर लिया, ए की वैल्यू क्या आई थी -4, ए की जगह -4 लिख देते हैं, +2b इज इक्वल टू -7। यहाँ पे -4 है, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा +4, 2b इज इक्वल टू -7 + 4, 2b इज इक्वल टू ये आ जाएगा -3, b आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगी, आ जाएगा -3/2। बी का आंसर भी निकल आया। नेक्स्ट जो हमने सोल्व करना है वो है डी को, इधर ही कर देता हूँ। डी हमारे पास क्या है, इसको हम कहेंगे सोल्विंग इक्वेशन 4 में हमारे पास है 4d - 6 इज इक्वल टू +2d, ठीक है। तो 4 ठीक हो गया। हम कहेंगे यहाँ पे 4d, यहाँ पे +2d है, यहाँ पे जाएगा -2d आ जाएगा, -2d, और ये 6 जाएगा प्लस हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6, ये 3d इज इक्वल टू 3। ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। इजी से क्वेश्चन थे, कोई इतना मुश्किल नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ ये 2 नंबर का पेपर में आ सकता है।